समय में, और जब शत्रु आए, बड़े बड़े दानव आए, उस समय पर भी उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर हमारे साथ है और हम नहीं लड़ सकते इनसे, लेकिन परमेश्वर हमें जरूर विजय देगा। उनके सामने यरीहो की दीवार आई, बड़े बड़े दानव आए, शत्रु आए, लेकिन जितने लोगों ने भरोसा रखा, परमेश्वर ने उनको सारे शत्रुओं पर विजय दिया। कई बार खाना भी नहीं मिला, उस टाइम पर कुछ लोगों ने परमेश्वर पे भरोसा रखा, परमेश्वर ने उनको खाना भी दिया। जंगल में सबसे मन्ना दिया, कई लोग कुड़कुड़ाए, परमेश्वर पे कुड़कुड़ाने लगे, वो लोग मर गए। क्यों? तो उन्होंने शैतान को मौका दिया। आपका बाबू भी ऊपर गया। जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, प्रभु की ओर से हो या शैतान की ओर से, हमको विश्वास चाहिए कि कोई बात नहीं, चाहे आज हमको भूखा सोना पड़े, लेकिन बाइबल कहती है ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर होना भी पड़े ना, कभी ऐसी परीक्षाएं, जैसे प्रभु के लोग इजरायली भूखे रहे, लेकिन मुझको कभी भी ऐसा नहीं होगा मेरे साथ। तो इजरायलियों के जीवन में भुखमरी आई, प्यास लगी, उन्हें भूख लगी, लेकिन जब उन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उनको खाना पानी सब कुछ दिया जंगल में। बाइबल में लिखा है उनके जूते नहीं फटे 40 साल तक, उनके कपड़े नहीं फटे। परमेश्वर हर परीक्षा में उनके साथ था। कई बार जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आते हैं, दर्द आते हैं, समस्याएं आती है, घटियां आती हैं, आर्थिक तंगी आती है, परिवार में समस्याएं आती हैं, वो परीक्षाएं मेरे प्रियो शैतान अगर कर रहा है तो हमें और विश्वास में बढ़ना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें नाश कर दे। और अगर परमेश्वर की ओर से परीक्षा है तो हमें और बढ़ना चाहिए, ताकि हम और आशीष पा सके और प्रभु की आशीषों को हम इस्तेमाल करना सीख सके। इसलिए परीक्षाओं में परमेश्वर क्या चाहता है? धीरज चाहता है, विश्वास चाहता है। धीरज रखें। अगर आज हमारे जीवन में आर्थिक तंगी है तो हमको क्या कहना चाहिए? कोई बात नहीं, यहोवा मेरा ईरे है, स्वर्ग से मन्ना देने वाला, 5 रोटी 2 मछलियों से 5000 से अधिक खिलाने वाला, वो रातों रात इजराइल में भोजन का ढेर लगाने वाला है। मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ। क्या बोलना चाहिए? शद्रक मेशक अबेदनगो के समान बोलना चाहिए। जब राजा ने उनको कहा कि हम तुम्हें आग की भट्टी में डाल देंगे तो मूरत के आगे झुक जाओ, लेकिन उन्होंने क्या कहा? हे राजा, हम तेरी मूरत के आगे नहीं झुकेंगे, हम परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं करेंगे, हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, वो हमें तेरी इस आग से बचाने की सामर्थ रखता है, और ना भी रखे तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर। और जब उन्होंने ऐसा शब्द बोला, उनको राजा ने आग में डाल दिया, लेकिन बाइबल कहती है एक बाल भी उन तीनों का नहीं चला, पर वो जीवित वहां से निकाले। तो जब कोई भी परीक्षा है, हमको विश्वास के शब्द बोलने, हमको धीरज रखना है। पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, बच्चों को माँ बाप से, माँ बाप को बच्चों से, एक दूसरे को कहना है हमारा परमेश्वर जीवित, हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। विश्वास रखे। रात को चाहे आंसू के साथ सोना पड़े, सुबह जय जयकार के साथ परमेश्वर उठाएगा। आमीन। रात बीत गई, देखो सवेरा आ गया, अंधकार चला गया, देखो रोशनी आ गई। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास से प्रार्थना करके सोएंगे, कल की सुबह हमारे लिए एक आशीष भरी सुबह होगी, एक छुटकारे की सुबह होगी, कल की सुबह हमारे लिए समाधान की सुबह होगी। चिंता नहीं करो, विश्वास के शब्द बोलो, विश्वास के शब्द बोलो। कहाँ है प्रभु? होगा भी नहीं होगा, किधर जाए, किससे मांगे? नहीं, हमारा विश्वास शब्द परमेश्वर की ओर बोलना चाहिए। यहोवा तू मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति नहीं होगा। तूने स्वर्ग से लोगों को मन्ना खिलाया अपने लोगों को। अगर ये परीक्षा तेरी ओर से है या शैतान की ओर से, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक ही काम है, आप पर विश्वास करना, आप पर भरोसा करना, मुझे विश्वास के शब्दों को बोलना। यीशु ने क्या कहा? यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे खड़कर समुद्र में जा पड़, तो ऐसा हो जाएगा। अगर आज आपके हमारे जीवन में कोई पहाड़ आया है हमारी परीक्षा के लिए, तो पहाड़ हमको